को असफल करने के बहुत सारे प्रयास किए। ये यात्रा, ये लक्ष्य सफल ना हो इसके बहुत सारे प्रयास किए। मैं उनको सुना रहा हूं कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। वो इस मिशन के लिए जहां भी कुर्बान है, वो इस मिशन के लिए जहां भी कुर्बान है। रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है, कि राह में खतरे भी हैं मगर ठहरता कौन है। मौत कल आती हो आज आ जाए डरता कौन है। और तेरी लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा साहब कि मरता कौन है। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अगर हम लोग बुद्ध को मानते हैं तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं, इस बात को याद रखना। अगर यहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया ना, तो हम लोग कहते हैं कि लड़ेंगे कोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे भीमराव की तरह, इस बात को याद रखना। कि चढ़े महापुरुषों की चरणों में मुझे वो फूल बनना, कि चढ़े महापुरुषों के चरणों में मुझे वो फूल बनना है, और गड़े मनुवाद की छाती पर मुझे वो त्रिशूल बनना है। गड़े मनुवाद की छाती पर मुझे वो त्रिशूल बनना है। आज बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि यहां से बाबा साहेब अम्बेडकर का एक नौजवान धाड़ रहा है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि आज इस हुजूम में कुछ अपने ही लोगों की वजह से कुछ कमी रह गई, लेकिन ये संकल्प मैं यहां से लेके जाऊंगा कि पुनः इसी भोपाल की धरती के अंदर एक और कार्यक्रम होगा, और हम लोग पूरे भोपाल को एहसास दिलाएंगे कि जयंती मैदान के अंदर कोई कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, एक और गंभीर विषय कि बीती 28 तारीख को भिंड जिले के अंदर तथागत बुद्ध, जिन्होंने एकता, समानता, प्रेम, प्यार, भाईचारा, बंधुत्व स्थापित करने वाला एक धम्म दिया, जिसको आज मैंने यहां पर गली गली देखा। हमें एहसास हुआ कि वाकई अगर महिलाओं के अंदर असली बुद्धिज्म कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वहीं भिंड जिले के अंदर हमारे कुछ बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर हमला हुआ, कुछ कायरों ने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि यहाँ पे एक विरोध मार्च निकाला गया, हमारा पूरा आह्वान था कि हम लोग उस विरोध मार्च में शामिल होंगे, लेकिन हमारे शाक के पुत्र भंते जी ने हमें कुछ आदेश दिए और हमने उनके आदेश का पालन भी किया, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमारे बड़ों का जो भी हमारे प्रति एक क्या बोलते हैं उसको, कि अगर वो हमसे कुछ कहते तो उस बात को टालते नहीं है। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो लोग विदेश जाकर कहते हैं कि हम लोग तथागत बुद्ध की धरती से आए हैं, उनकी सरकारों में ही तथागत बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, तो हम क्या माने साहब। अगर चंदा चाहिए तो हमसे ले लो, विदेश जाके काहे भीख मांग रहे हो बुद्ध के नाम से। जब बुद्ध के लोगों को तुम यहाँ संभाल के नहीं रख सकते हो तो बुद्ध के नाम पे काहे भीख मांग रहे हो बाहर जाके। पहले अपने देश में, अपनी सरकार में जो बुद्ध को, तथागत बुद्ध को, उस धम्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सुरक्षित तो रख लो साहब। ऐसे लोगों को हमने सत्ता में स्थापित किया हुआ। जाति प्रमाण पत्र बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा आज से चुनावी मुद्दा बन गया, इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिएगा। और अगर कोई भी सरकार चुनाव जीतेगी तो इसी मुद्दे के साथ जीतेगी कि आपका जाति प्रमाण पत्र सह सम्मान आपको मिलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो नेता आपसे वोट मांगने आए, आपको उनको एहसास कराना पड़ेगा कि भैया पहले हमारा जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है, जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण इसलिए नहीं था कि हमारे लोग काबिल नहीं,
आरक्षण इसलिए बिल्कुल नहीं था कि हमारे लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है। आरक्षण तो इसलिए था कि जिन्होंने हमारे पुरखों को सम्मान से कभी खाट पर भी नहीं बैठने दिया, जो लोग स्थापित हैं वो लोग हमें आगे क्यों बढ़ने देंगे। उनकी मजबूरी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, ताकि हमारी प्रतिभा को, हमारी काबिलियत को कोई नकार न सके। और यहां पे आपका जाति प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है, इसको इसीलिए रोका गया ताकि आपकी काबिलियत को नकारा जा सके। मैं आपसे कुछ नज़में और आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारा जो हिस्सा वो मैं आपको सुनाऊंगा कि आखिर क्या क्या मसला यहां आके रहा और क्या क्या हमने यहां सीखा।